अभी तो मार्केट डाउन 10 में। मेरा करेंटली एक श्योर ट्रेड लॉस हुआ, उसके बाद मैंने कंपाउंड करने की कोशिश किया, वो भी लॉस हुआ। तो मैं कंपाउंड का सेकेंड स्टेप चालू कर रहा हूँ अभी मार्केट सेलर्स पूरी तरह मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ऊपर से सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, उसके बाद बायर रिट्रेसमेंट, फिर बायर्स आए, फिर बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर अभी सेलर्स कंटिन्यू दे रहे हैं। तो इस कैंडल के ऊपर देखते हैं क्या रिजेक्शन आती है इसकी। ओके, बायर पुश कर रहे हैं। बायर कहाँ से पुश कर रहे हैं वो नज़र रखना पड़ेगा हमेशा। ओके, बायर्स 85 से पुश कर रहे हैं। ओके, बायर्स 85 से पुश कर रहे हैं, अभी देखते हैं। ओके, सेलर्स ने लास्ट में पुश किया, पर मुझे कैंडल में थोड़ा सेफ्टी मार्जिन चाहिए, क्योंकि बायर पुश कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सेफ्टी मार्जिन चाहिए। क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है, वो कभी भी कैंडल क्रिएट कर सकते हैं, पर थोड़ा सेफ्टी मार्जिन लेना कंपाउंड के लिए सेफ रहता है। कंपाउंड का शुरू का जो ट्रेड होता है वो हमेशा विन करना ज़रूरी होता है। उससे ही आपको मतलब जो आगे का स्टेप करोगे उसका जो नॉलेज फर्स्ट स्टेज से मिलता है हमेशा। ये बात याद रखना, फर्स्ट स्टेज अगर लॉस हो जाए तो लड़के बहुत फर्स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैंने 10 से ट्रेड लगा दिया। अभी देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। बायर्स 85 से पुश कर रहे थे, अभी कैंडल 84 पर रुका हुआ है, अभी देखते हैं। ओके ओके, अभी थोड़ा मोमेंटम सेलर्स तो अपने प्रीवियस कैंडल के लो के अंदर है, और कैंडल पहले जाकर उस लो को टच कर लिया जहाँ से बायर्स का पोजीशन था। तो अभी तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, डाउन का रिस्की है। और कंपाउंड में गाइज एक बात हमेशा याद रखना, ओपनिंग में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी अगर थोड़ी सी मार्जिन के लिए भी डोजी बन जाए ना, बस आपका कंपाउंड फेल हो जाएगा श्योर शॉट। मैंने इधर थोड़ा वीडियो को स्पीड दिया है, क्योंकि मैंने इसके बाद ट्रेड किया है। अभी करेंटली कैंडल का मोमेंटम देखिए, जो मोमेंटम एग्जॉस्ट हो चुका था, ऊपर देख सकते हैं। अपने प्रीवियस कैंडल के अंदर रेड कैंडल था और मोमेंटम एग्जॉस्ट था, पर करेंटली मार्केट में और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गया। मतलब क्या, जहाँ पर बायर्स को आना चाहिए था उधर सेलर से मतलब मोमेंटम फिर से स्ट्रॉन्ग बन गया। अभी करेंटली मैंने डाउन का ट्रेड दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि गाइस ये एक क्लोज मारू बुझू है, तो मैंने इधर ट्रेड कर दिया। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्लोज मारू बुझू रिवर्स होता है, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि नॉलेज के साथ सब कुछ काम करता है। तो मार्केट में फालतू का नॉलेज फैला कर रखा है ना लोग, वो एकदम फेक है, वो कुछ काम का नहीं। ऊपर देखिए गाइस, मोमेंटम पहले वीक था, जहाँ पर वीक था बायर्स को आना चाहिए था, बायर्स नहीं आए। करेंटली सेलर्स स्ट्रांगली आए, मतलब क्या, मोमेंटम फिर से स्ट्रांग हो गया। अब गाइस करंट सिचुएशन को पढ़ना चाहिए हमेशा, ना कि गाइस जो प्रीवियसली चला है। हमेशा रिसेंट मार्केट को पढ़ना चाहिए जो चला है, उसी से ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे इजीली। ओके ओके, देखा गाइस मैंने क्या बोला, मेरी सेफ्टी मार्जिन की वजह से मैं इधर बच गया। आप लोगों को भी हमेशा कंपाउंड में थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन रखना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा है। पर एटलीस्ट ओपनिंग में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग में जब देते हो ना, डोजी बनता है तो कभी कभी कोटेक्स गैप अप डाउन करा के हरवा देती है। अभी कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके, डोजी डोजी किसका था? बायर्स का था। तो गाइस ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, डोजी की जो बाद वाली कैंडल होती है उसके बाद श्योर शॉट होती है उस पार्टी के लिए कंटिन्यू करना। पर अभी तो कैंडल के रिएक्शन में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं किया। ऊपर से सेलर्स ने स्ट्रांगली पुश किया है ग्रीन कैंडल को, आप देखिए। ओके ओके, मैंने इधर से डाउन का ट्रेड दिया है। क्यों दिया है? ऊपर से सेलर्स ने स्ट्रांगली पुश दिया था, और उनका मोमेंटम है, उनका ट्रेंड है। अभी करेंटली उन्होंने हायर लो भी लेफ़्ट साइड में ब्रेकआउट कर दिया था, तो इसलिए मैंने इधर से एक डाउन का ट्रेड दिया है। स्टेट को विन होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर
बायस ने डोजी क्रिएट किया है, करेंटली ये कैंडल डोजी नहीं बन सकती क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है। बायस ने डोजी क्रिएट किया, उसके बाद बायस फिर से आए, वीक आए, और उस बायस के कैंडल दिख रहा है कैंडल आप लोगों को गाइस ग्रीन, पर मुझे पता है उस कैंडल के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, इसलिए अभी ये जो नेक्स्ट वाला कैंडल है वो डाउन बन रहा है, क्योंकि कैंडल के अंदर का जो ट्रेंड होता है वो भी देखना पड़ता है, उससे ही आप रियल कैंडल स्टिक रीडिंग समझ सकते हो, क्योंकि वो बहुत एडवांस रिजेक्शन के अंदर आता है। और गाइस जनरली मैं लाइव मार्केट का रिकॉर्डिंग नहीं करता, उस दिन लाइव पे रिकॉर्डिंग हो गया इसलिए सही है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा गाइस माफ़ करना, क्योंकि साइड से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है गाड़ी का, कभी कभी आ जाता है। देख लीजिए गाइस लाइव मार्केट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।